हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1806 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। गेम ऑफ नंबर्स के साथ नंबर ही हैं जो 1 से लेके 9 तक अपना कमाल दिखाते हैं, और उसमें जब शून्य लग जाते हैं तो क्या बात है। कहते हैं ना कि कई बार शून्य जो है वो अपना कमाल तब दिखाता है जब आपका जो नंबर है वो बढ़िया है। अब हर किसी के जीवन में नंबर्स मायने रखते हैं। आप देखिए, फ्रॉम योर पासबुक टिल योर चेकबुक, फ्रॉम योर राशन कार्ड टिल योर बर्थ सर्टिफिकेट, फ्रॉम योर पैन कार्ड टू योर आधार कार्ड, हर जगह नंबर ही नंबर है। और कई बार तारीखें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हमारी जन्म तारीख, हमारी शादी की एनिवर्सरी की तारीख, किसी एक ऐसी तारीख जिस दिन कोई ऐसी मेमोरेबल चीज हुई हो। अब जैसे चंद्रयान और मेरी कार का आना एक ही दिन हुआ, तो मेरे लिए वो तारीख बड़ी यादगार हो गई। लेकिन नंबर्स जो हैं वो कई बार किसी के लिए अच्छे भी होते हैं और कई बार अच्छे नहीं भी होते। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक शोज किए, जहां पर हमने बताया कि 1 नंबर वाले जातक जो हैं जिनका बर्थडे 1 तारीख को आता है या 10 तारीख को आता है या 28 को आता है, 19। तो 19 को आता है, तो उनका जीवन किस किस्म का जीवन होगा। वैसे ही आज नंबर 8 की बारी है। नंबर 8 बोले तो 8th ऑफ द मंथ, 17th ऑफ द मंथ, 26th ऑफ द मंथ, क्योंकि इसका टोटल 8 आ रहा है। और ये जो तारीखों को जन्मे जो लोग हैं उनकी जिंदगियां किस किस्म की होती है, बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर मिसेस सोनल ठक्कर मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। 1 से लेकर नंबर 7 तक तो एपिसोड हो चुके हैं, भारी प्रतिसाद मिला है। जो लोग अपना जनरल रीडिंग चाहते हैं वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं ये थोड़ा सा बोल दूं कि अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए जो आप पूछना चाहते हैं। आपका टैरो कार्ड निकालकर न्यूमरोलॉजिस्ट के आधार पर सोनल ठक्कर मैम आपको बताएंगी कि आपका जो सवाल है उसका जवाब क्या है ना। तो कृपया आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजें और अपना सवाल भी लिखकर भेजें। सोनल ठक्कर मैम नमस्कार फिर से। नमस्कार मैम, आज नंबर 8 की बारी, कैसे देखते हैं आप नंबर 8 को? जैसे आपने जो आज कोइंसिडेंटली आपने जो मेरे माइंड में था उसको पकड़ लिया जी। शून्य से बात की जी। अगर 8 को देखते हैं तो 2 शून्य ऊपर नीचे है तो ही 8 बन रहा है। बिल्कुल। अगर उसको आड़ा करते हैं तो इन्फिनिटी साइन बन रहा है जी। तो 8 अपने आप में मिस्टीरियस नंबर भी हो गया जी, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी खूबियां लेके बन रहा है। अगर हम उसको देखते हैं तो 3 हम ऐसे लिखते हैं और 3 साइड में लिखते हैं तो भी वो 8 बन रहा है जी। तो काफी सारी खूबियां हैं 8 के अंदर। मतलब 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि। शनि का क्या रोल है? शनि को लोगों ने बहुत मतलब शनि का नाम लेके लोग डर जाते हैं। शनि की 7.5 या शनि का नंबर है तो काफी डिफिकल्टीज और ये सब, बट ऐसा नहीं है। आपको जो भी आपकी लाइफ के ग्रोथ, प्रोग्रेस और आपके अपलिफ्टमेंट के लिए वन ऑफ द मेजर रोल अगर किसी का है तो वो है शनि का। कैसे? क्योंकि शनि ही आपके कर्मों का देता है, यानी आपने जैसा किया होगा वैसा आपको रिफंड मिलेगा जी। आप शनि 8, 17, 26 जैसा हमने बोला, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर सिंगल 8 डेट है या आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो भी 8 आता है जी, तो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रूल करेंगी जी। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो सैटर्न की 2 साइंस है। कैप्रिकॉर्न है, मतलब मकर राशि, और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि जी, वो भी सैटर्न की आती है। तो मतलब अगर आपके कहीं ना कहीं आपकी राशियां भी हैं तो भी सैटर्न आपके ऊपर रूल करता है
जी। तो आपको उस तरह से अपने आप को डिफाइन करना है, आपको ये दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज, सैटर्न कभी भी आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा। जी। स्लो प्लैनेट है। हाँ। हम जैसे देखते हैं कि अगर काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो चंद्रमा बहुत जल्दी मूव करता है, 2.5 दिन में मूव करता है, लेकिन सैटर्न को काफी टाइम लगता है मूव करने में। जी। यानी जैसे 7.5 को अगर हम डिफाइन करते हैं तो 2.5 साल का पीरियड आता है, तब जाके वो 7.5 बनती है। जी। तो मतलब सैटर्न इतना स्लो प्लैनेट है कि आपके जितने भी कर्मा है उनको पूरा वो देखता है, उसका पूरा लेखा जोखा निकालता है। तो अगर आप सैटर्न है, ये दिमाग में अपना बिल्कुल ये मत रखिएगा कि मैं ये काम कर लूंगा और मुझे इसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको उसके पहले एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। शॉर्टकट आपके लिए नहीं बना है, आपको लॉन्ग कट ही करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अरे सवाल ही नहीं उठता। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए ना जी, वो भी 17 है। ओके। आफ्टर सर्टन एज के बाद उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी, और आज कहाँ है? मतलब अगर शनि देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ। मैम, नंबर 17, यस, उसमें नंबर 1 पहले आ रहा है, मतलब सूर्य पहले आ रहा है, और उसके बाद फिर नंबर 7 आ रहा है। अगर टोटल देखें तो 8 आ रहा है। एक तरफ सूर्य है और एक तरफ शनि है। कैसे देखें इसको? नहीं, यहाँ पर सिर्फ सूर्य और शनि नहीं है। अगर हम 17 देखते हैं तो 1 है सूर्य, 7 है केतु, बराबर, मतलब कहीं ना कहीं ग्रहण भी है जी, है ना? जी। और उसके बाद बना है शनि। जी। तो आपके पास ये दोनों चीजें भी आई, मतलब कहीं पर अगर सूर्य की आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज भी है, तो केतु की कुछ मिस क्वालिटीज बोल सकते हैं, या कुछ मिस्टीरियस चीजें आपके पास हैं, उसके बेस पे शनि बनता है। तो वहां पे आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है ना? सूर्य ईगो भी देता है, ईगो ज्यादा अच्छा नहीं है, हर जगह अच्छा नहीं है, और शनि इस चीज को बहुत नापता है, आप कहाँ पर दिखाते हो। जी। 7 नंबर केतु जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो आपको काफी मिस्टीरियस पर्सन बनाता है। तो जितना आप मिस्टीरियसली काम करोगे आपको प्रॉब्लम करेगा। गलत हथकंडे नहीं अपनाना, राइट? जी। तो हमेशा अगर 17 भी है फिर भी आपको ऑनेस्टी से अपना काम करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। मैम, 26 नंबर, 2 पहले 6 बाद में, वो भी, उसका भी टोटल 8 आ रहा है। कैसे देखें उसको? 2 चंद्रमा और 6 दैत्यों के गुरु। देव गुरु नहीं है, संभल के रहिएगा जी। 2 और 6 8। चंद्रमा के साथ अगर दैत्यों के गुरु देखते हैं तो कहीं न कहीं थोड़े से हम अगर देखते हैं 26 नंबर वालों के लिए ना बहुत बार काफी हद तक हम लोगों ने देखा है, जैसे मैंने और काफी न्यूमरोलॉजिस्ट ने भी देखा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज रहते हैं जी। तो प्लीज आप उसको ऐसा मत सोचिए कि अब मेरा तो 26 है, मेरे लाइफ में होनी, ऐसा नहीं है। अगर आपको पार्टनर अच्छा मिल गया है या आपके डेट ऑफ बर्थ में दूसरे भी नंबर जो सपोर्टिव हैं, वो उस चीज को कम कर देंगे। तो चंद्रमा आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी सेंसिटिवनेस को बढ़ाएगा। 6 नंबर आपको दिमाग चलवाएगा, आपका हुक एंड क्रुक वाला आइडिया काम करवाएगा, बट कब? जब आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो प्लीज कभी भी गलत चीजों पे मत जाइएगा, क्योंकि 8 आपका 8 बनता है और वो है शनि, तो शनि गलत होते हुए नहीं देख सकता। मैम, जैसे शनि का नंबर है, तो जो लोग नंबर 8 होते हैं, क्या वो आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान जो है वो ज्यादा रहता है? देखिए, 8 नंबर जो है ना वो रिसर्चर का भी बोल सकते हैं। जैसे क्योंकि अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो कुंडली बनाते हैं जी। अगर हम अपनी चार्ट बना रहे हैं तो 8th हाउस को डीप नॉलेज का हाउस भी बोला गया है जी। थोड़ा सा अलग भी बोला गया है उसको, लेकिन अगर उसका प्लस पॉइंट हम लेते हैं ना तो उसको डीप नॉलेज का, डीप साइंस को समझने का, रिसर्चर का भी बोला गया है जी। तो 8th हाउस वाले भी बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 8th हाउस रिसर्चर का है।
ऑकल्ट का है, मतलब वो तह तक जाने की कोशिश करते हैं जी। तो ये जरूर से, क्योंकि 8 हाउस नहीं बोलूंगी, 8 नंबर बोलूंगी। 8 नंबर वाले आध्यात्मिक तो होते ही हैं, साथ में थोड़े से अपनी बॉडी को मेंटेन करने वाले भी होते हैं। Okay. जैसे आप अगर बोलेंगे शिल्पा शेट्टी जी उन्होंने योगा को अपना लिया, जी उनकी लाइफ को चेंज कर दिया उन्होंने। जी और देखिए कितनी सक्सेसफुल, इतनी बढ़िया टैलेंटेड एक्ट्रेस बन के आई वो। भले ही वो अपनी एक्टिंग फील्ड में उतना ज्यादा नहीं कर पाई, पर एज ए योगा जी उसमें उन्होंने कितना नाम कमा लिया। बिल्कुल। तो वो भी 8 नंबर है। तो आप देखिए कहाँ पर आप अपनी चीजों को गेन कर सकते हैं। आपको वो चीज चूज करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैम, नंबर 8 के लोगों का जो व्यवहार होता है या बिहेवियर होता है, उसको किस तरह से देखा जाए? 8 नंबर वाले वैसे तो बेचारे बहुत मेहनत वाले होते हैं जी। मतलब स्ट्रगल तो उनकी लाइफ मेहनत कश। अगर किसी कंपनी में जी कोई उनका कलीग है 8 नंबर वाला, जी कोई दूसरा उतना काम नहीं करेगा जितना 8 नंबर वाला करेगा। ओके। अच्छा, लेकिन एक उनके लिए माइनस पॉइंट क्या है, काम पूरा ये करेंगे, क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। अरे बाबा। तो ये मत समझिए कि हमें काम ही नहीं करना है जी। भैया, आप अपने लाइफ में लेके आए हो काम करना जी। कर्मठता लेके आए हो। ये लोगों के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, इसीलिए हाँ थोड़े से एक पावर इनका ये होता है कि इनके दिमाग में आ गई तो ये किसी भी हद तक कर लेते हैं जी। इसीलिए सोच समझकर इनके साथ आप हैंडल करिए। अगर आपके साथ कहीं उनके रिलेशंस गलत हो गए या कुछ कंट्रोवर्सीज आ जी। गई और अगर उनके दिमाग में आ गया जी। तो वो फिर उस रिजल्ट को भी लाने में पीछे नहीं हटते। तो इसीलिए 8 नंबर वालों से संभल के रहिए। मैम, 8 नंबर वाले उनका विवाह, उनका रिलेशनशिप किस तरह से होता है? डिपेंड उनके कंपैटिबिलिटी जो नंबर्स हैं, अगर वो उनको मिल गए हैं देन इट बहुत ही बढ़िया। कौन से नंबर्स कंपैटिबल हैं और कौन से नंबर्स कंपैटिबल नहीं है? यस, देखिए 8 नंबर वाले के लिए 3, 5, 6 तो बहुत अच्छे हैं और काफी हद तक 1 नंबर भी उनके लिए कंपैटिबल है जी। भले ही वो सूर्य और शनि है जी। लेकिन फिर भी काम करता है उनके साथ जी। राइट। तो ये सारे नंबर्स उनके लिए बहुत अच्छे कंपैटिबल। 4, 8, 9 को मैं बोलूंगी थोड़ा सा भाई अपने से दूर रखिए जी। क्योंकि 4 राहु है, 8 आप ही ऑलरेडी स्ट्रगल वाला नंबर आप लेके आए और सामने से उसको और न्योता देते हो तो भाई तकलीफ तो होनी है जी। और 9 नंबर है मंगल का, एग्रेशन का, जी। एग्रेशन यानी आक्रामक का, जी। जो आपके ऊपर हाइपर होने की कोशिश करेगा जो आप देख नहीं सकते। तो प्लीज 4, 8, 9 को अवॉइड करिए। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपके ऑलरेडी पार्टनर 4, 8, 9 वालों में से कोई नंबर है अब हम क्या करें। जी। भाई उनको संभाल के चलना है, वो भी हम आपको बताते हैं। मैम, 8 नंबर वाले जो हैं वो कौन सा रंग उनको फेवर करेगा, कौन सा रंग उनको फेवर नहीं करेगा? आज मैं अगर कुछ एक कलर का नाम लूं तो प्लीज मुझ पे ये मत सोचिएगा कि मैंने बाय चांस वो कलर पहन के रखा है जी। क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में जाना था इसलिए आज मैंने ये कलर चूज किया है, बट उनका कलर भी ब्लू ही होता है। बहुत नेवी ब्लू नहीं, थोड़े लाइट ब्लू। पर बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि ब्लैक कलर पहनना शनि के लिए मतलब उनको पसंद आता है, शनिदेव को। नहीं, ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। आप और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे 8 नंबर है तो शनिदेव को मानना चाहिए जी। ऐसा नहीं है। अगर शनिदेव को खुश करना है या शनिदेव की कृपा चाहिए तो आपको हनुमान जी को प्रे करना है। ओके। क्योंकि शनिदेव को अगर कोई संभाल सकता है तो वह हनुमान जी। तो शनिदेव की दृष्टि आपको मालूम है ना कैसी होती है। बिल्कुल। तो प्लीज उनको एक्टिवेट मत करिए, हनुमान जी को आप प्रार्थना करिए, वो आपकी पुकार जरूर सुन लेंगे। मैम, अब मैं इसके पहले और 8 नंबर वालों के सवाल पूछूं, हम क्या एक प्रिडिक्शन ले सकते हैं? Why not? बोलिए। अतुल महाजन ने ये भेजा है। 14 अक्टूबर 1991,
हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हैं, और अरे दोनों पूरा ही पूछ लिया। हेल्थ प्रॉब्लम्स, कौन सी फील्ड में काम करे जो बहुत अच्छा चले, और मैरिज कब होगी, सब पूछ लिया उन्होंने। देखिए अतुल आप है ना थोड़ा सा अपनी चीजों को लेके फोकस नहीं रह पाते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, इसीलिए मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करते होंगे आप। भले ही आप एडजस्टेबल पर्सन होंगे, कहीं ना कहीं थोड़े इगोइस्टिक भी हैं जी। और दूसरी बात, आपकी मन की बातें आप किसी को बता नहीं पाते होंगे। अरे फिर प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, ये मन की बात नहीं कर सकते। मन की बात के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जी। तो आपको लोग समझ भी नहीं पाते होंगे जी। आप 1 और 4 राहु के साथ आप गवर्न करते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा अपनी चीजों को लेके, अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला उनकी क्वेरी क्या है? मैम सबसे पहले वो हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं। हेल्थ तो आपका माइंडसेट है, आपको अपने माइंड पे काम करने की जरूरत है, आपके थॉट्स पे, आपके थिंकिंग पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आपको ट्रबल देता है जी, राइट। ठीक है, आपकी हेल्थ, जस्ट नाउ आई नो, माय गुडनेस, अभी तक तो बहुत हालत खराब थी आपकी जी। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो चीजें ठीक होने वाली है। बहुत बढ़िया है ना जी। आपका 14 अक्टूबर है, राइट जी। मतलब आपका बर्थडे आने वाला है, आज 7 है, अगले सैटरडे 14 होने वाली है जी। एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपको। आप हैप्पी बर्थडे अतुल भाई जी। ओके, आपका ऑलरेडी अगर मैं देखती हूँ तो साल राहु का चला होगा अभी जी। तो प्लीज आप है ना थोड़ा सा अपने चीजों को, अपने घर में क्लटर बहुत जमा करके रखा होगा आपने जी। क्लटर को थोड़ा बाहर निकालिए जी। एक्स्ट्रा चीजें मत रखिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी चीजों को जमा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। राहु थोड़ा सा परेशान कर देता है, इसीलिए वायरिंग हो गया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, एक्स्ट्रा की चीजों को मत रखिए जी। उसी से परेशानी हो गया, आप अपनी हर्डल खुद लेके आ जाओ, राइट। तो अननेसेसरी चीजों को निकाल दीजिए। कमिंग टू पॉइंट, कार्ड पे आपकी हेल्थ अभी तक आपको बहुत परेशान कर रही थी, मुझे दिख रहा है। काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई होंगी, आपको परेशानी मिली होगी, अपनों से मिली होगी, या आपके बिजनेस में कुछ हुआ होगा, या जॉब में आप जो भी फील्ड में होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अब जागने का समय आ गया है जी। चीजें खत्म होने वाली हैं, तो प्लीज बी अवेयर, टाइम विल बी चेंज। अपने आप को अगेन एंथू में लेके आइए, डिमोटिवेट मत होइए, एनर्जी बरकरार रखिए, नया पीरियड आने वाला है। मैम अगली है भावना विंगिट, और भावना ओके जी। हाय भावना जी का तो मैम क्या बात है, 10 अक्टूबर को ही जन्मदिन है उनका। क्या बात 10 अक्टूबर 1986। वाह। और उनका जो सवाल है वो बड़ा सरल है कि शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन वर्क, आई मीन प्रॉब्ली शी वांट्स टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। ओके, क्या काम करना चाहिए भावना जी को? भावना, हाय भावना, यू आर ए वेरी गुड लीडर, आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है लीडरशिप की जी। बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हो। अगर कुछ स्पेसिफाई आपकी हैं 2-3 ऑप्शन तो प्लीज बताइए, मैं आपको जरूर बताती हूँ कि उसमें से कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। जल्दी मैसेज कीजिए भावना जी, कोई ऐसा चलिए स्पेसिफिक जो आप करना चाहती जो हैं। भी बिजनेस करेंगी उनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, राइट। भावना के लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगी जी। ओके भावना, वाह भावना, मैं ये बोलूंगी कि प्लीज पास्ट में अगर कुछ हुआ होगा उसको छोड़ दीजिए, हाथ में बहुत कुछ है, परेशानियां आती जाती रहती हैं लेकिन आउटकम बहुत अच्छा है जी। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप विद इन अक्टूबर चल रहा है, नवंबर पोटलीज एंड बैग्स का काम करना चाहती हैं वो। फाइन, पोटलीज क्लोथिंग या पोटलीज या बैग्स, ये सब का। ओके, व्हाई नॉट, आप कर सकते हो। ब्रांडेड बैग्स फर्स्ट कॉपी, यस एब्सोल्युटली यस, आप कर सकते हो। और भावना कार्ड भी वही बन के आया है कि आप बहुत प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का काम करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में दिवाली के बाद आप शुरू कर रहे हो या दिवाली में शुरू करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे जी। तो वेरी गुड पीरियड।
गो फॉरवर्ड, बेस्ट ऑफ लक। मैम अतुल महाजन जी का एक सवाल हम जवाब देना भूल गए राइट। कि वो कौन सा ऐसे फील्ड में काम करें जिसमें जो काम उनका अच्छा चले। देखिए एक तो अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं जी, तो बिजनेस उनके लिए रेस्टोरेंट का बिजनेस या प्रॉपर्टी का बिजनेस तो मैं बहुत नहीं बोलूंगी, बट रेस्टोरेंट का बिजनेस उनके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 5 है। नंबर नहीं, लेकिन 1 और 4 से है, जी तो 1 और 4 की क्वालिटी भी है। जी, राइट। अगर जी। इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में कर सकते हैं। हम्म। राइट। और अगर आप फाइनेंस रिलेटेड भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये काम ये कर सकते हैं। राइट। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 के बारे में एक और बात करते हैं। Right. नंबर 8 जो है वो क्योंकि शनि का नंबर है, हाँ जी। पिता के साथ अनबन होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि के जो रिश्ते हैं वो हमको पता है। लेकिन वहीं जो शनि का जो नंबर है, क्या उसके अंदर भी शनि की क्वालिटीज रहती हैं? क्या वो भी इस किस्म की बिलीफ सिस्टम में रहता है कि न्याय करता है? बिल्कुल। जैसे आपने बोला शनि और सूर्य का पिता और पुत्र का रिश्ता है, तो मैं इसलिए मैंने जब नंबर कंपैटिबल बोला था तब 1 को मैंने बोला था। जी, मैं सिर्फ ये हाँ। बोलूं जिनका जन्मदिन 8 तारीख को आता है। हाँ, जी। 8 नहीं, देखिए क्योंकि अगर 8 वालों के लिए अगर 1 नंबर उनका अगर कोई पार्टनर है जी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी उनसे नहीं बनती। हम्म, मैं उसका एक एग्जांपल ये देती हूँ, क्योंकि सूर्य 1 है, शनि 8 है, जी पिता और पुत्र है। ठीक है, पिता कभी भी अपने पुत्र का गलत नहीं सोच सकता। जी, तो अगर आपका पार्टनर 1 है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी तो उससे बनने वाली ही नहीं है। जी। ऐसा नहीं है, कुछ जगह आपकी नहीं बनेगी, लेकिन वो बहुत केयरिंग रहेंगे आपके लिए, है ना। शनि को अपने हिसाब से, शनि अपने पिता को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं, मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, बहुत मानते नहीं है। जी। पर कुछ हद तक जो पिता है एक्सेप्टेबल है, उसको तो हटा नहीं सकते वो। तो इसका मतलब 8 और 1 भी कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल है ना। जी। शनि क्या है, शनि अपने आप में एक ऐसा पर्सन है जो कभी गलत होते हुए नहीं देख सकता, अन्याय नहीं होने देगा। अन्याय कहीं नहीं होना चाहिए। जी। अगर आपने झूठ बोला है या कुछ गलत किया है, देन फिर वो किसी के नहीं है। फिर 2.5 दिन तक आपके नहीं है वो, नहीं, या 2.5 दिन तक, या 2.5 महीने तक, या 2.5 नहीं, बोल नहीं साढ़े 7 दिन तक, 7.5 महीने तक, या 7.5 वर्षों तक। नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। अच्छा। फिर तो एक पल के लिए भी वापसी नहीं। मैम 8 नंबर वाले लोग जब जिस किस्म का क्योंकि वो शनि का नंबर है, क्या किन चीजों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं? देखिए, जैसे हमने कहीं ना कहीं बोला था कि कुछ लोग एक बाबू नंबर 8 बर्थडे का है, उसके सामने ऐसी कौन सी चीज दिया जाए जिससे फाइल आगे बढ़ जाए? बाबू नंबर 8, उसको तो आप अगर ये दोगे ना तो भाई वो आपकी फाइल पीछे कर देगा। अच्छा। क्योंकि झूठ सहन नहीं होता, बिल्कुल। गलत चीजें सही, अगर ईमानदारी की फाइल है जी, तो वो आगे बढ़ाएगा। अगर आपने उसमें कुछ गलत करके रखा है या कोई परसेंटेज आपने दे के रखा है और बाद में उसको चेंज करने वाले हैं, तो भाई आपकी तो फाइल अटकी रह जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मैम नंबर 8 की फेवरेटिज्म की अगर हम बात करें, हाँ। तो शनि महाराज के सबसे जो प्रिय मित्र हैं, हाँ। वो शुक्र देव है। हाँ। और उनके मन में बृहस्पति के लिए एक अलग प्रेम है, एक भाव है। हाँ। मैम ये दोनों नंबर्स के लोग शायद सबसे करीबी होंगे। देखिए, सबसे ज्यादा करीबी अगर मैं देखूंगी तो 6 और 5। 6 और 5 क्यों? क्योंकि शनि के दोस्त कौन है? जो जी। सूर्य के दुश्मन है। जी। है ना। जी। तो सूर्य के दुश्मन कुछ हद तक 6 भी है। जी। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ है। हद तक वो है, क्योंकि दैत्यों के गुरु है। जी। तो शनि उनको अपनाता है जो मेरे पिता के Opposition सपोर्टिव पे। नहीं है। जी। तो इसीलिए 5 प्रिंस, जी। यानी वहां पर भी सूर्य का अपने पुत्र के साथ संबंध अच्छा है, लेकिन जी। वही है कि मरकरी उनको जी। उतनी वैल्यू नहीं देता।
जी। तो इसीलिए वो शनि का मित्र हो जाता है। तो 6 नंबर 8 नंबर वालों के लिए बहुत लकी माना जाता है जी। 5 नंबर भी उनके लिए बहुत लकी माना जाता है और उसके बाद कुछ हद तक 3 भी आ जाता है। मैम एक आखिरी प्रिडिक्शन ले लें, हाँ है ना? 13 अक्टूबर 1994 ओके। जनक शाह का जन्मदिन। रीना शाह कहती हैं, पूछती हैं मैरिज का क्या होगा, शादी कब होगी? रीना जी, आप भी अक्टूबर है और आपका 13 है, सारे आज अक्टूबर वाले ही मिल रहे हैं हमें, ऐसा जी, लगता है। जी। एडवांस में 14 आपको भी अक्टूबर हो happy गया, birthday। 10 अक्टूबर हो गया, 13 भी हो गया। आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। ये शायद उनके बेटे की तारीख है। ओके ओके, जनक उनके की। लिए हैप्पी बर्थडे। जी। बिल्कुल ठीक है। आपके बेटे का, उनका नाम क्या है बेटे का? जनक। जनक के मैरिज के लिए हम देखते हैं। आपने अभी तक उनके लिए लड़की देखी नहीं है क्या, या रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है? कुछ ऐसा मुझे सर्कमस्टेंस लग रहा है, क्योंकि शादी का पीरियड तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर उनका। राइट, ओके। ओ क्या बात है। आप अपने बेटे से बात करिए, कहीं कोई उनका प्रेफरेंस है क्या? उनका कोई फ्रेंड है जिनसे वो बात करना चाहते हैं, आपको बता नहीं सक रहे हैं जी। हो सकता है थोड़ी उनकी मन की बातों को समझिए, उनको समझिए, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्लिक्ट दिख रहा है मुझे। दिल का मामला बिगड़ गया। दिल का मामला थोड़ा हो सकता है कि या तो कोई पर्सन था और रीना शाह लिखती हैं मिल नहीं रही है, और शायद उनका जवाब आया नहीं है। हो सकता है कि शायद जनक शाह का कोई नहीं है, मतलब कहीं। ओके ओके। जी। उनका कैसा है, वो अपनी चीजों पे स्टेबल नहीं रह पाते जी। तो वो समझ नहीं पाते कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। हो सकता है आपने काफी देखे होंगे, बट चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो आप थोड़ा सा उनके माइंडसेट को ठीक कराइएगा। ओ माय गॉड, आप ढूंढते रहिए, आप डिसीजन लीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए डिसीजन के लिए। दिसंबर तक शादी के चांसेस लग रहे हैं मुझे। क्या बात है, चलिए Yes. दिसंबर तक अगर हो जाए तो हमें भी शादी का कार्ड न्योता भेजिएगा, हम खाना खाने जरूर आएंगे, है ना? मैम नंबर 8 के ऊपर में हमने बहुत सारी बातें कर ली। आज हमने कुछ प्रिडिक्शंस भी कर लिए। आज मैम हमको शो यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक जनरल प्रिडिक्शन फॉर ऑल द जातक ऑफ नंबर 8, यस, यानी कि 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, इनके लिए जनरल प्रिडिक्शन एक, मतलब जिनका जन्मदिन 8 तारीख को आता है, 17 तारीख को आता है और 26 तारीख को आता है, तो आपके लिए आने वाला समय किस किस्म का रहेगा, ये आपका एक जनरल प्रिडिक्शन अब देंगी। क्या बात है, क्या बात है। 8 नंबर वाले तैयार हो जाओ अपने गेन को लेने के लिए, जी। ग्रोथ को पाने के लिए, मनी को पकड़ने के लिए, जी। राइट। देखिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज अपनी चीजें शेयर मत करिए लोगों से। भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन भावुकता में चीजें बोल देना गलत है, जी। राइट। जी। ख्याली पुलाव भी ज्यादा अच्छे नहीं है, ज्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है। प्रैक्टिकली डिसीजन लेके आगे बढ़िए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। मनी भी आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है। इसका मतलब आप अपना एफर्ट लगाना शुरू रखिए। एफर्ट छोड़ दिए तो परेशानी होगी, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसके बिना मनी भी नहीं मिलेगी। जी। और आप वो चीज कर सकते हैं, आप में वो टैलेंट है। दिस इज द मास्टर कार्ड आपके लिए, कि आप में वो हुनर है कि आप वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी एबिलिटी को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पावर में रखिए, सब कुछ आपका है। सुपर मैम, आज नंबर 8 के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। आज हमने बात करी, कुछ प्रिडिक्शंस हुए। नंबर 9 अगले हफ्ते होगा, जब हम फिर से फ्री टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। मैम आखिरी चीज जाने से पहले जो आप कहना चाहती हैं, क्योंकि ग्रह बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, कोई एक ऐसी बात जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे सभी व्यूअर्स ने फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद उनकी जिंदगी अच्छी ही होगी? चलिए, मैं आपको एक 8 नंबर वालों के लिए मैं एक मैंने सोच के ही रखा था
अच्छा हुआ आपने बोला तो मुझे याद आ गया। जी। मैं एक वर्ड आपको बताती हूँ, आप उसको चैंट करिए, लिखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा लाइफ में। डिवाइन टुगेदर गुड लक नाउ, अपने गुड लक को एक्टिव करने के लिए। मैम एक बार मैं भी लिख लेता हूँ इसको। राइट, डिवाइन टुगेदर गुड लक नाउ, गुड लक नाउ। क्योंकि आपका समय शुरू हो गया है। जैसे कार्ड में भी मैंने देखा जी। ये आपके हाथ में है, तो प्लीज अपने समय को क्या बोलते हैं, पाने के लिए, अपने समय को अपना बनाने के लिए, हाँ। अपना बनाने के लिए ये बोलना शुरू कर दीजिए। काम करते रहिए, एफर्ट में पीछे मत हटिए। कई बार क्या होता है ना, लोग एफर्ट इतने करते रहते हैं और उनको पता है कि मतलब इतने एफर्ट कर लिए, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो पॉइंट पे आके अपना गिव अप कर देते हैं। जी। वो पॉइंट मत देखिए जी, आप आगे देखिए, उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आपके लिए राह देख रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। जिनका आज टैरो कार्ड रीडिंग नहीं हो पाया उनसे बहुत क्षमा, मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। आप उन सबसे जिनका हम नहीं कर पाए, समय की बड़ी पाबंदी होती है, लेकिन अगले हफ्ते आपका राज और मैम से भी मैं आग्रह करूंगा अगले हफ्ते कि वो आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करे। अगले हफ्ते प्लीज हमारा शो देखिएगा 1 बजे अगले हफ्ते शनिवार के दिन। फिर इस बार नंबर 9 पे होगा, मतलब 9 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी 9 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 18 तारीख को पैदा हुए हैं या 27 तारीख को पैदा हुए हैं। अगर आपका जन्मदिन इस तारीख में आता है, भले किसी भी महीने में हो, लेकिन अगर इन तारीखों में आता है तो अगले हफ्ते का शो आपके लिए है, नंबर 9। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। शनिदेव की जैसे अगर आप बन पाए नंबर 8 जैसे, न्याय बराबर करें, किसी गलत इंसान का साथ न दें, गलत कर्म का साथ न दें। एंड डिवाइन टुगेदर गुड लक नाउ। जिंदा रहें। जय हिंद।